हेलो दोस्तों, तो आइए आज की इस वीडियो में एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके मानक समीकरण को देख लीजिए कि किस रूप का रहेगा, तो हम लोग कहेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण है। तो इसका जो मानक समीकरण होगा वो आपका हो जाएगा ax प्लस बी। ax प्लस बी, ए और बी क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। अगर कभी भी इस फॉर्म का अगर कोई समीकरण दिख रहा है तो वो एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। ठीक है, हल करने के लिए आपको जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो केवल आप तीन बातों का ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले कि जो साइड अगर चेंज करते हैं, तो अगर कोई साइड चेंज करेंगे, अगर इधर प्लस है तो दूसरे साइड जाने पर वो क्या हो जाता है, माइनस। और दूसरा कि अगर कोई नंबर इधर माइनस है तो साइड चेंज करने के बाद वो हो जाता है प्लस। पहली बात तो ये आपको दिमाग में रखना है। और दूसरी बात आपको दिमाग में ये रखना है कि अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है और उसका साइड चेंज करते हैं तो वो जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इसी का जस्ट उल्टा, अगर किसी भी संख्या का डिवाइड हुआ है तो साइड चेंज करने के बाद उसका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया x प्लस 2 इक्वल टू दे दिया 5। क्लियर। अब आपसे पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो 2 को हटाना पड़ेगा तभी जाकर के हमें x का मान मिल पाएगा। तो इधर 2 प्लस है तो हम इसको उस साइड लेके जाएंगे, तो ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ से x बराबर आएगा 5 माइनस 2 और घटा देंगे तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 3। तो इस तरीके से हमारा आंसर आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर इधर कोई संख्या माइनस है, जैसे मान लीजिए यहीं पर दे दिया कि x माइनस 8 और इधर दे दिया मान लीजिए 7। ठीक है, अब ये नंबर माइनस है, इसको हटाएंगे तब जाकर के हमें x का मान पता चल पाएगा। तो 8 को जब उस साइड लेके जाएंगे तो x बराबर हमें मिल जाएगा 7। और ये जब इधर जाएगा, इधर माइनस है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर बनेगा 8, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस वाला कॉन्सेप्ट था। देखिए गुणा भाग वाला भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इधर किस संख्या का गुणा हुआ है कि 2x बराबर है 10। अब देखिए x का मान ज्ञात करने के लिए हमें 2 को हटाना पड़ेगा। इधर इसका गुणा हुआ है, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग। तो x बराबर हमें मिलेगा 10/2 और इसको काटेंगे तो x बराबर हमारा यहाँ पर आ जाएगा कितना, 5। क्लियर। तो ये गुणा वाला कॉन्सेप्ट हो गया। और भाग वाला भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आ गई x/2 और इक्वल टू दे दिया 5। अब यहाँ पर देखेंगे 2 का जो है वो भाग हुआ है, लेकिन अगर हम 2 का साइड चेंज करेंगे तो उधर जाएगा। साइड जब चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x बराबर हमारा आएगा 5 × 2 और x बराबर हमारा आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये इधर भाग हुआ था, उधर गया तो क्या हो गया, गुणा हो गया। अब देखिए इसी को थोड़ा और विस्तृत रूप में अगर समझे तो क्या समझेंगे कि जैसे मान लीजिए सबसे पहली बात कि अगर कोई मान लीजिए कि एक चर वाला रैखिक समीकरण दिया, x प्लस 2 बराबर मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 10 और इससे पहले यहाँ पर है 5। क्लियर। अब देखिए इस 5 को हटाना पड़ेगा हमें, x का मान निकालने के लिए पहले 5 को हटाना पड़ेगा। तो 5 का इधर हुआ है गुणा, उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग। तो यहाँ से हमारा आएगा x प्लस 2 और इक्वल में क्या हो जाएगा 10 और बटे में क्या आ जाएगा 5, क्योंकि इसका गुणा हुआ था इसलिए इसका क्या हो गया, भाग हो गया। अब 5 से कट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 और x प्लस 2 और बराबर में कितना आ गया, 2। क्लियर। अब 2 को साइड चेंज कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 2 और ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस। तो -2 x बराबर कितना आ गया, 0। क्लियर। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। इसको देखिए और कैसे सॉल्व किया जा सकता था अगर इसी को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहें तो पहले 5 का अंदर गुणा करवा दीजिए। 5 का x में गुणा करवाएंगे तो आएगा 5x और प्लस में 5 का 2 में गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 10 और बराबर में कितना, 10। ठीक है, अब इस 10 को उस साइड लेके जाएंगे, इधर प्लस है उधर आएगा माइनस। तो यहाँ से 5x बराबर में आएगा 10 माइनस 10। तो यहाँ से 5x बराबर हमारा आ जाएगा 0। अब हमें x का मान निकालना, 5 को हटाना पड़ेगा। तो 5 जब उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, x बराबर 0 बटा में कितना आ जाएगा, 5। अब एक बात आपको दिमाग में रखनी है कि 0 के बटे में कोई भी नंबर आए, कोई भी नंबर आ जाए, उसका आंसर हमेशा क्या रहता है, 0। ठीक है, तो इस तरीके से आराम से इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि किस तरीके से जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, किस तरीके से उसको हल किया जाता है। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। सवाल है कि 4 + x इंटू, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई इंटू 5 - x और अपॉन में है 2 + x इंटू में 7 - x और बराबर में 1। तो x का मान कर रहा है ज्ञात करने के लिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो इधर तो वही आ जाएगा और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 4 + x यहाँ कर देते हैं और ब्रैकेट में है 5 - x। ठीक है, और जब इसका देखिए इधर भाग हुआ है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 2 + x और यहाँ से आएगा 7 - x। बस इसी का मल्टीप्लाई करके साइड चेंज कर दीजिए, हो जाएगा। 4 का 5 में करेंगे तो आएगा 20
और फिर माइनस में करेंगे तो 4 का आएगा -4x, और 5 का जब x में करेंगे तो आ जाएगा आपका +5x, और फिर -x का जब -x में +x का -x में करेंगे तो -x²। ठीक है, ऐसे इधर भी कर दीजिए। 2 का 7 में करेंगे तो 14, और 2 का -x में करेंगे तो -2x, और 7 का x में करेंगे तो 7x, और x का जब x में करेंगे तो -x²। अब देखिए ये भी -x² है, ये भी -x² है। जब साइड चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा। उससे अच्छा आप यहीं पर इसको क्या करिए, तुरंत ख़त्म कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 20 और माइनस ये 5x है, ये -4x है, तो घट जाएगा तो +x आएगा। और इधर से देखिए 14 तो ऐसे ही लिखेंगे। अब 7 में से 5 घट जाएगा तो आएगा +5x। क्लियर। अब फिर से देखिए x वाले को एक तरफ कर लीजिए, जिसमें x नहीं, कांस्टेंट वाले को एक तरफ। तो 20 इधर है, इधर 14 है, 14 को इधर लाएंगे तो बचेगा 20 में से घट जाएगा तो आएगा 6, और इधर इसको लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 4x। ठीक है, तो x बराबर हमें निकालना है। देखिए 4x बराबर है 6। अब 4 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो x बराबर आ जाएगा 6 बटा में कितना, 4। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, 2 3 6 और 2 दूना 4, तो 3/2 इसका क्या बन जाएगा, आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि x + b/a - b बराबर में x - b/a + b, तो x का मान क्या होगा। इसका भी वैसे मल्टीप्लाई करें। अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका इधर भाग हुआ है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, इसका इधर भाग हुआ उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो गुणा कर दीजिए, a का x में करिए तो ax, और फिर a का b में करेंगे तो +ab, ऐसे ही b का भी उठाइए, दोनों में कर दीजिए। b का जब x में करेंगे तो bx आएगा, और b का जब b में करेंगे तो आएगा b²। इधर वाला हो गया। ठीक है, बराबर में इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। a का x में करेंगे तो आएगा ax, और a का जब b में करेंगे तो -ab आ जाएगा, और b का ऐसे इसमें करेंगे तो -bx आएगा, और b का जब b में करेंगे तो ये आएगा +b²। ठीक है, अब देखिए यहाँ +b² है, यहाँ +b² है, ये खत्म। दोनों साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इससे अच्छा यहीं पर काट दीजिए। ax देखिए यहाँ पर प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, क्योंकि साइड के उस साइड है। अब देखिए ab इधर है, इधर ab माइनस में है, इसको इधर ला दीजिए तो हो जाएगा ab, और इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा +ab। बराबर में इधर है -bx, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये भी आएगा -bx। यहाँ से ऐड करेंगे तो आएगा 2ab, और इधर से सॉल्व करेंगे तो आएगा -2bx। अब b से b को क्या करिए, ख़त्म कर दीजिए, और हमें x का मान निकालना है। तो x बराबर आ जाएगा -2a, और अपॉन में क्या 2, तो 2 से 2 खत्म, मतलब -a। आंसर इसका हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो है वो सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक।